नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फौजी ड्रीम्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 की जो वैकेंसी है उसके लिए फिजिकल को पास करने का जो बेस्ट तरीका है और जो मेडिकल को पास करने का बेस्ट तरीका है और जो रिटन को पास करने का बेस्ट तरीका है। तो हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, एक एक करके पूरी जानकारी देंगे। और दोस्तों आपसे निवेदन करता हूँ कि जो आपके साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर भेजें, क्योंकि अगर ये वीडियो आप भेजेंगे तो मैं और वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम का डेट है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। जनवरी में एग्ज़ाम होना है। तो आपके मन में ऐसा प्रश्न होगा कि आखिर एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो दोस्तों एडमिट कार्ड का जो हॉल टिकट है वो आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। मतलब दिसंबर के लास्ट वीक में आपको हॉल टिकट मतलब एग्ज़ाम सिटी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब ऐसे में आपके मन में ये भी होगा कि यार कितने दिन पहले मिलेगा एडमिट कार्ड। हॉल टिकट से आपकी सिटी का पता चल जाता है और जो एडमिट कार्ड होता है वो आपके जो सेंटर होता है उसका पता चलता है। तो हॉल टिकट तो आपका मिल गया। अब 10 तारीख से एग्ज़ाम है, जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया है। पोस्टपोन्ड हो सकता है, डेट कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो आपका एडमिट कार्ड का जो डेट है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। लेकिन एसएससी का जो जीडी का एडमिट कार्ड है ये आपको एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचने से 7 दिन पहले, जो आपका डेट जैसे 10 तारीख को अगर किसी का एग्ज़ाम है तो उसको 3 जनवरी को एडमिट कार्ड मिलेगा। और एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको तो पता ही आपका यूज़र नेम पासवर्ड जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता होगा और आपका डेट ऑफ बर्थ, इससे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आती है एग्ज़ाम की। दोस्तों एग्ज़ाम का लेवल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया था उस समय एग्ज़ाम का लेवल कम था, और जो अभी 2021 में जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया इस समय एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा अलग, माइनस मार्किंग हो गई, 0.25 की हो गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी लेवल थोड़ा अप हो गया, वैकेंसी भी कम हो गई। उसके बाद जब फिर से अभी 2023 की वैकेंसी आई तो इसमें पहले तो 22,000 कुछ 23,000 वैकेंसी थी, अब 45,000 45,000 के लगभग थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी है। तो मानता हूँ कि लास्ट टाइम में वैकेंसी बढ़ी थी और डेट जो थी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मिला बाद में लोगों को, तो इस हिसाब से फिर भी एक सीट पर कम से कम 100 लोग तो होंगे ही। हाँ, अप्रॉक्स 100 लोग हैं, कुछ 90 का डाटा मैंने देखा था। तो इन 90 लोगों की सीट में आपको कैसे एग्ज़ाम क्लियर करना है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारा जो काम होता है वो आपका फिज़िकल पर ना हो करके आपके रिटन एग्ज़ाम पर होता है। तो रिटन एग्ज़ाम को कम से कम टाइम में पास करने के लिए हमने एक वीडियो बनाया था, जैसे बताया था जो आपके सब्जेक्ट अच्छे हैं उनको और अच्छा कर लीजिए और जो ख़राब है उसमें एवरेज मार्क ले लीजिए, ये बेस्ट तरीका है। अभी मैथ का जो बताएं तो उसमें प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, जीएस तो पढ़ना ही पड़ेगा। रीजनिंग और हिंदी को आप कम से कम समय में इजीली अच्छा सा तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार करने के लिए कोई बुक स्पेशली तो मैं ऐसा कुछ नहीं सजेस्ट कर सकता, क्योंकि मैथ का तो एसटी यादव या आर.एस. अग्रवाल के अलावा किरण अरिहन जो बुक हैं वही हैं, हिंदी का भी सेम ही है। और रीजनिंग 1-2 बार अगर आप किसी भी चैप्टर को रिवाइज़ कर लेंगे तो वो आपका इजीली आ जाएगा। लेकिन इन सब के बीच का जो टाइमिंग है, जैसे मान लेते हैं आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन आपको पेपर देना नहीं पता है। पेपर देना नहीं पता मतलब आप टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों टाइम का मैनेजमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले कोई स्पीड टेस्ट देना होगा। स्पीड टेस्ट जो आप ऑनलाइन कहीं से भी दे सकते हैं। तो स्पीड टेस्ट देने के लिए हमारे पास तो कुछ नहीं है स्पीड टेस्ट जैसा, लेकिन जैसा कि लोग बताते हैं टेक्स्ट बुक, ग्रिड ऐप और रोजगार विद अंकित और अलग अलग से कंपटीशन क्लासेस वाले आप अपना आपको देते हैं एग्ज़ाम करने मतलब पेपर देने का तरीका। तो वहाँ पर आप अपना स्पीड टेस्ट दे करके अपने स्कोर को डे बाय डे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो बात ख़त्म हो जाती है। अभी बहुत से लोग सोचते होंगे कट ऑफ कितना जाएगा। तो दोस्तों जितना कट ऑफ अभी फाइनल सिलेक्शन के लिए गया हर एक स्टेट का, आप वहाँ से देख करके लगभग उतना ही 2-4 नंबर आगे पीछे फाइनल कट ऑफ होने वाला है, क्योंकि इस बार माइनस मार्किंग थी और इस बार भी माइनस मार्किंग है। सीटें थोड़ी ज़्यादा हैं लेकिन सीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कट ऑफ पर। लास्ट टाइम देखा होगा 50 हमारे टाइम में 54,000 वैकेंसी थी, फिर भी कट ऑफ उतना ही था। अभी 25,000 से कम थी, फिर भी उतना ही कट ऑफ है। तो कट ऑफ का तो वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल टफ हो जाता है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। और कभी भी अब सोचो एग्ज़ाम का लेवल इजी होगा तो एग्ज़ाम का लेवल बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। तो आप लोगों ने एग्ज़ाम कैसे देना है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है।
फिर जैसे बहुत से लोग हो गए रिटन एग्ज़ाम बढ़िया नंबर से पास हुए, अब नंबर आ गया फिज़िकल का। अब जैसे मैं यहाँ तक मानता हूँ कि जो बहुत अच्छा पढ़ने वाला होता है उनकी रनिंग या उनका फिज़िकल बहुत अप लेवल का नहीं होता है, एवरेज से भी डाउन होता है। तो उनके सामने बहुत से डाउट होते हैं कि यार अब हमने पास तो कर लिया, फिज़िकल अच्छे नंबर हैं, कट ऑफ से 15-20 नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन क्या मैं फ़िज़िकल दे पाऊँगा? तो दोस्तों जो आपको फ़िज़िकल देना है उसमें बहुत ही ईज़ी फ़िज़िकल है। मेरे लिए तो मैं बोलूँगा ईज़ी है, आपके लिए कैसा है ये आप ही समझ सकते हो। 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में, जो नॉर्मली कोई भी ठीक ठाक दौड़ता है तो 19 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। लेकिन जो भाई दौड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो उनको मैं बता दूं कि सबसे पहले आप अपने शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग करने के लिए आपको स्ट्रेचिंग तो पता ही होगी, अपने हाथ पैर को थोड़ा हिलाएं और थोड़ा एक्सरसाइज करें 1-2 मिनट की। उसके बाद इजीली आप धीरे धीरे रनिंग करना स्टार्ट कर दें। आप शुरू में टाइमिंग ना देखें, शुरू में आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। कम से कम मानता हूँ पहले दिन आप 5 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते तो 1-2 किलोमीटर दौड़ें, 1.5 किलोमीटर दौड़ें, मतलब दौड़ना है। फिर धीरे धीरे डे बाई डे आप उसको 15 से 20 दिन में 5 किलोमीटर तक पहुंचा दें। जब आप 5 किलोमीटर दौड़ेंगे तो आपको फिर वहां देखेंगे, मेरे ख्याल से कोई कितना भी धीमा दौड़ता होगा 26 मिनट में आ जाएगा। यहाँ पर 2 मिनट आपको कम करने हैं तो आप थोड़ा सा मेहनत करके उन 2 मिनट को कवर कर सकते हैं। जब आपकी रनिंग 23 मिनट में आ जाएगी तो आप 100% वहाँ पास कर जाएंगे। अगर 24 मिनट में भी है तब भी आप पास कर जाएंगे, क्योंकि हम जब किसी प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं, एग्ज़ाम में भाग लेते हैं, तो वहाँ पर हम अपना बेस्ट देते हैं, जिसकी वजह से आप रनिंग क्लियर कर सकते हैं। रनिंग क्लियर करने के बाद दोस्तों होता क्या है, रनिंग हो गया, अब तो नौकरी हो गई। लेकिन नौकरी रनिंग के बाद नहीं होती है, नौकरी होती है आपके मेडिकल के बाद। क्योंकि मेरा क्या था, मैंने फिज़िकल क्लियर किया, उसके बाद थोड़ा सा मुझे चोट लग गई। आप देखोगे ये उंगली ये मेरी मेडिकल से थोड़ा पहले हो गई। मेडिकल से पहले मैं वॉलीबॉल खेल रहा था और लग गई चोट। अब ऐसे में यार बहुत कन्फ्यूजन, अब बताओ उंगली की वजह से कहीं मेडिकल बाहर ना हो जाए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को डाउन ना करें, क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो भाई आप पक्का बीपी में मेडिकल मिल जाएगा। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आप ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जो आपको बोलेंगे यार उंगली की वजह से तुम बाहर हो जाएगा। बताओ यार मेरी बहुत ऐसी है, अगर ये उंगली आपकी ऐसी है, ये ट्रिगर वाली, तो आपको दिक्कत होगी। अगर ये उंगलियां है तो दिक्कत नहीं होने वाली है। ये उंगली मेन होती है आपकी, ये अच्छी होनी चाहिए। और थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, इसमें भी अगर ये कभी चोट लग गया था, ये उंगली 20 से फट गया था और अब सही है तो कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा सा दबा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पास हो जाता है इजली। और बहुत से लोगों में एक चेस्ट में होता है, चेस्ट अंदर की तरफ धंसा होता है, तो उसके लिए आप अपनी एक्सरसाइज को फॉलो करके उसको सही कर सकते हैं। जैसे इम्बैलेंस होता है, मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा चेस्ट वाला, उसमें देखोगे कि हमारा भी चेस्ट इम्बैलेंस है, उसको दिखाने के लिए मैं उसको अपलोड करूंगा। तो इम्बैलेंस चेस्ट भी चलता है एग्ज़ाम में। फिर कानों की बात हुई, कानों में बोला कि पर्दे में छेद है। तो दोस्तों आपको लगता है पर्दे में छेद है, लेकिन सबको नहीं लगता। तो अगर आपको लगता है पहले से तो आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं पहले ही, और अगर नहीं कराते हैं तो फिर भूल जाओ यार कोई प्रॉब्लम है आपको। फिर मेन प्रॉब्लम आती है आपकी आई साइड में। जैसे आपका विजन अगर 6/6 है तब तो वेल एंड गुड, अगर 6/9 है तो फिर बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी किस्मत पर। और जो कलर विजन होता है, तो दोस्तों किताबों को रटने से कलर विजन को पास नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर जगह किताब एक जैसी नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी इतने होशियार लोग होते हैं, वो कैसे ना कैसे करके पास कर लेते हैं। बाद में आफ्टर ज्वाइनिंग उनका जो कलर विज़न टेस्ट होता है तो वहाँ पर पकड़ा जाता है। तो कलर विज़न में अगर आप अनफिट हैं तो डायरेक्टली अनफिट कर देते हैं। फिर यहाँ तक आई साइड का काम ख़त्म हो गया। फिर बोला कि नाक, जैसे नाक है, आप देखते होंगे बहुत से लोगों को पता होगा, ये DNS होता है, डुअल नोजल सिस्टम जिसको बोलते हैं। DNS की वजह से हमने लगभग 2022 की वैकेंसी में देखा कि बहुत से लोग अनफिट हुए, बहुत से लोग, मतलब मैक्सिमम लोग DNS की वजह से अनफिट होते हैं। तो अगर किसी को DNS है, DNS होने का कारण होता है नाक में इन्फेक्शन, मतलब अगर आपको जुकाम है, लंबे समय तक रहता है, उसकी वजह से आपको DNS हो जाता है। तो दोस्तों अगर किसी को जुकाम रह रहा है और वो भाई तैयारी कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से दे करके उसको सही करें, टाइमली चीज़ों को अनफिट ना होने दें, क्योंकि अगर आप अभी से सही रखेंगे तो फाइनली आपका लास्ट तक सही हो जाएगा। तो DNS चेक हो गया। DNS के बाद सबसे बड़ा पॉइंट होता है दांत। अब देखो ये दांत हैं,
ऐसे किया, मेरे एक भी दांत में कोई डिफेक्ट नहीं है। गंदे हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन डिफेक्ट नहीं है। जैसे अब इसमें क्या है, बहुत से लोग पान मसाला खाते हैं। अब पान मसाला खाने वालों के दांत ख़राब हो जाते हैं, तो अब उनको लगता है यार मेडिकल में अब हमारा दांत ख़राब हो गया, अब हम कैसे पास करेंगे, हमारे 4 दांत तो ख़राब हैं। तो भाई इसका भी सेम सिस्टम यही है कि आप अपना कॉन्फिडेंस को अप रखें और मसाला भरवा लें यार, फिलिंग करा लें, नकली दांत लगवा लें, कुछ भी करा लें। वैसे तो आप अनफिट हुई हो, लेकिन आप अगर दांतों को फिलिंग करा करके फिट हो जा रहे हैं, और मैक्सिमम लोग फिट भी हो जाते हैं, तो इससे अच्छी क्या बात है। दांत तो आपको भाई लगवाने ही पड़ेंगे, चाहे अपनी निजी लाइफ के लिए हो चाहे फोर्स के लिए हो। तो दांतों को अभी से अपने मेंटेन कर लें, जिनको भी कोई दिक्कत हो। दांतों के बाद आपका चेस्ट का बताया इम्बैलेंस वाला देखा जाता है, ये गड्ढा तो नहीं, ये देखा गया। हाथों का कैरी एंगल और उंगली तो मैंने बता ही दी। फिर एक आता है मेन बात, जो आपका होता है नौकनी। दोस्तों नौकनी में बहुत लोग डायरेक्टली अनफिट होते हैं। नौकनी और फ्लैट फुट एक ऐसी चीज़ है जिसमें डायरेक्टली अनफिट होते हैं, और नौकनी को हम इजीली उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज आपको यूट्यूब पर हज़ारों मिल जाएंगी, हज़ारों वीडियोस उपलब्ध हैं। उसको करके तकिया बांध के, बहुत से तरीके हैं, उनको फॉलो करके आप नौकनी को सही कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका फ्लैट फुट। फ्लैट फुट को भी कुछ तरीके बताया गया है कि जूते के बीच में कागज़ रख के या कपड़े रख के वहाँ से आप उसको सही कर सकते हैं। फिर मुख्यतः जो बॉयज़ होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम देखी जाती है, जो उनका वेरिकोज वेन है। वेरिकोज वेन, अब वेरिकोज वेन बोला कि यार हमारा इतना वेरिकोज वेन है, हम रनिंग करने के बाद आते हैं तो हमारा वेरिकोज वेन उभर जाता है। तो इससे बचने के लिए भी बहुत सी आजकल सर्जरी उपलब्ध हैं, चाहो तो आप उसको करा सकते हो, नहीं तो फिर आप चांस मार सकते हो सकता है फिट भी हो जाओ। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। फिर बहुत से लोगों को वेरिकोसील तो आपको पता है, हाइड्रोसील, ये प्रॉब्लम होती है। तो इन सभी प्रॉब्लम का अगर आपके पास सलूशन है तो सलूशन करा लें, माइनर है तो फिर चल जाता है। फिर आप प्राइवेट पार्ट, बहुत सी चीज़ें हैं, आप समझदार हो, ये कुछ होता है। और आजकल की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो मेडिकली में अनफिट होते हैं मेडिकल में। तो अगर आपको नज़र आती है आपकी प्रॉब्लम, तो आप अभी से उस पर थोड़ा सा ध्यान दें और टाइमली उसको सही करा लें, क्योंकि अगर आप सही करा लेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो मेडिकल फिट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ तरीका होता है। फिर बहुत से लोग अभी फिज़िकल देने जाएंगे, वहाँ जो फार्म भरवाए जाते हैं वहाँ पर नाम लिखना भूल जाते हैं, गलती करते हैं। तो दोस्तों अगर आप कोई भी फार्म भर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आँख, कान, दिमाग सब कुछ खोल के करें, क्योंकि ये आपका भविष्य है। और दोस्तों जैसा कि बहुत दुख की बात है, वो मैं बताना भूल ही गया था, विद हेल्ड क्यों होता है यार? बायोमेट्रिक मिसमैच, फिंगर मिसमैच, विद हेल्ड, सस्पेक्ट कैंडिडेट, बात एक ही है। क्यों होता है ऐसा? ये जो आपकी फिंगर हैं, आप देखोगे बहुत अच्छे तरीके से, मान लेते हैं हमारा ये अंगूठा लगवाया जाता है, लेफ़्ट वाला लगता है, तो जब भी आप अंगूठा लगाएं तो उसको पहले रफ़ कर लें, अच्छे से साफ़ कर लें, अच्छे से इस तरीके से रफ़ कर लें, सूखा कर लें। उसके बाद अच्छे से प्रेस करें, और अगर एक बार में प्रेस नहीं होता है तो उस ऑपरेटर को बोलो सर एक बार दोबारा अपना जो केबल है लगाओ, लैपटॉप से मार्फो को निकाल के लगाओ, या मंत्रा जो भी डिवाइस उनके पास है फिंगरप्रिंट वाला, उसको अच्छे से लगवाओ, जिससे आपका फिंगर मिसमैच ना हो। दोस्तों बहुत से हमारे साथी लोग, कुछ 849 लोग हैं, वो केवल फिंगर मिसमैच की वजह से बेचारे नौकरी के पास होकर के भी नौकरी से थोड़ा दूर हैं। ज्वाइनिंग होगा उनका, लेकिन कब होगा तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये बायोमेट्रिक मिसमैच वाला जो मैटर है, इसको ध्यान रखें। अगर देखो ये आपकी गलती से भी होता है और उस ऑपरेटर की गलती से होता है, तो ये बायोमेट्रिक का बहुत ध्यान रखें। यहाँ तक जो आपका जो प्रोसीजर होता है वो लगभग कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, कोई चीज़ कठिन नहीं होती, बस चीज़ों को आपको फॉलो करना होता है। जैसे मैंने ओवरऑल एसएससी जीडी के बारे में जानकारी दी, इसमें बताया कि आप किस तरीके से इजीली पास कर सकते हैं। इन स्टेप को फॉलो करना है, और इतना आसानी से मुझे नहीं कभी लगा कि यार मैं बहुत बड़ा एग्ज़ाम दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप टेंशन लोगे तो आपका बीपी बढ़ जाता है। तो बीपी नहीं बढ़ाना है, बीपी में भी रेमेडिकल मिलता है। यहाँ तक हमने आपको बताया है
आप इन सब चीज़ों को फॉलो करके आप 100% एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। देखो दोस्त, पढ़ना आपको है, आप अपनी पढ़ाई के तरीके से पढ़ करके एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। और फिज़िकल का जो तरीका बताया, डे बाय डे अपने पर डे ग्रो करना है और हाथों में ताकत लानी है, हाथों में थोड़ा सा ताकत लानी है। हाथों में ताकत लाने के बाद आपका जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप परीक्षा पास नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये वीडियो एक फुल वीडियो था एसएससी जीडी से संबंधित, पूरा मैंने ओवरऑल बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल फौजी ड्रीम से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।